हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एज टेलरिंग कोर्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे 34 इंच सीना का। तो सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट को जान लेंगे। लंबाई है 12 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 29 इंच, आर्म होल 7.25 इंच, गला खुला आगे का 5.5 इंच और पीछे का 9.5 इंच, शोल्डर 5.25 इंच पर रखेंगे, बस्ट पॉइंट 9.25 इंच पर, बाजू की लंबाई है 3 इंच और चौड़ाई है 5.5 इंच। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधा लाइन खींच लेंगे। लंबाई यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच, तो हम लोगों को 1 इंच बढ़ानी होती है। तो यहाँ पर हमेशा हम लोग 1 इंच बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमेशा हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो 12 है तो 13 इंच पर निशान लगाना है और सीधा लाइन खींच लेना है। गला 9.5 इंच खुला है और 34 इंच सीना है, तो यहाँ पर शोल्डर को हम लोग 5.25 इंच रखते हैं और खुले गले में हमेशा 5.5 इंच आर्म होल रखते हैं, तो ऐसे ही रख लेना है। और सीना है 34 इंच, तो 34 का फोर्थ पार्ट आता है 8.5 इंच और 1.5 इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे और इसको सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ पर कमर है 29 इंच, तो 29 का फोर्थ पार्ट आता है 7.25 इंच, तो 7.25 इंच पर निशान लगाना है। 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेना है। इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे। यहाँ पर 1 इंच पर हम लोग गोलाई का शेप लगाते हैं, आर्म होल की हमेशा लगाते हैं, तो ऐसे ही हम लोग लगा लेंगे हल्का सा तिरछा करके नीचे की तरफ से। अब यहाँ पर 3.25 इंच पर हम लोग शोल्डर की चौड़ाई का मार्क करेंगे और नीचे नवा ये गला 9.5 इंच खुल रहा है, तो हाफ इंच बढ़ा करके 10 इंच पर निशान लगाए और सीधा लाइन खींच लेना है। अब इसको भी हम लोग खींच लेंगे और गले का जैसा भी शेप है आपका, तो हाँ ऐसे ही आप शेप लगा लेना। अब यहाँ पर 4.5 इंच पर हम लोग डाट के लिए मार्क करेंगे और ऊपर से भी हम लोग 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं गले की तरफ को नहीं काटूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे डिजाइन बनाना है, इसलिए इधर को भी कटिंग कर लिए। अब हम लोग आगे के पल्ले पर चलेंगे। आगे के पल्ले के लिए पीछे के पल्ले को जैसा है वैसा हम लोग सीधा रख करके मार्क कर लेंगे और सभी तरफ को हम लोगों को मार्क करनी होती है, तो हम लोग वैसे ही मार्क कर लेंगे। यहाँ पर पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले को हम लोग 1 इंच ज़्यादा बढ़ाते हैं, तिरछी पट्टी जुड़ती है इसलिए, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ा लेंगे और सीधा लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई को हम लोग मार्क कर लेंगे और गला 5.5 इंच खुल रहा है, तो हाफ इंच बढ़ा करके 6 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई का शेप लगा लेना है। 9.25 इंच है बस्ट पॉइंट इसका, तो 9.25 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे और 2.25 इंच पर बस्ट राउंड के लिए निशान लगाना है। इसको हम लोग सीधा खींच लेंगे। आप यहाँ पर फिटिंग पॉइंट की तरफ को हम लोग भी सीधा खींच लेंगे, इसको हमेशा सीधा खींचना है। अब यहाँ पर हल्का सा गोल शेप लगा लेंगे। कटोरी के लिए हम लोग 5.5 या 6.25 इंच पर मार्क करते हैं, तो यहाँ पर 34 इंच सीना है, तो इसलिए मैं 5.5 इंच पर कर रही हूँ और ऊपर से 5.25 इंच पर और गोलाई का शेप लगा लेना है। आर्म होल में हम लोग हल्का सा ज़्यादा खींचते हैं, तो उसको भी खींच लेंगे और इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। आगे के पल्ले की कटिंग भी अब हो गई। अब हम लोग बाजू पर चलेंगे, तो बाजू के लिए कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड। अब यहाँ पर चौड़ाई इसकी हम लोग 8.5 9 इंच 9.25 इंच ऐसे रखना है। अब यहाँ पर लंबाई है 3 इंच, तो 1 इंच बढ़ा करके 4 इंच पर निशान लगाते हैं, तो वैसे हम लोग लगा लेंगे और सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। छोटे
आस्तीन में हम लोग 2.25 इंच पर निशान लगाते हैं और सीधा खींच लिए। अब यहाँ पर 7.25 है आर्म होल, तो हम लोग 1/4 इंच घटा करके 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ पर चौड़ाई है 5.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई के लिए ऐड कर लेना है। अब इसको हम लोग मिला लेंगे और गोलाई का शेप लगा लेना है। अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग बाजू में हल्का सा ज़्यादा खींचते हैं आगे के पल्ले की तरफ को, तो इसको भी हम लोग खींच लेंगे। अब हम लोग कटोरी पर चलेंगे, तो मैंने यहाँ पर सिंगल कटोरी बना ली है, तो उसके लिए हम लोग आप सिंगल कटोरी का वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जा कर के। तो यहाँ पर हम लोग बाजू को रखेंगे, कटोरी को। अब यहाँ पर हम लोगों ने निशान लगाना है 2.25 इंच पर और यहाँ पर 2 इंच पर। तो इसको हम लोग अब यहाँ पर निशान लगा लेंगे जहाँ पर निशान लगाए थे, और इधर से यहाँ तक हम लोग निशान लगाएंगे और यहाँ पॉइंट को हम लोग निशान लगा लेंगे। अब इसको इसमें मिला लेना है स्केल पट्टी की सहायता से, और हाफ इंच हम लोग सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। इसमें सिलाई चलेगी। अब हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ की कटिंग हो गई। अब हम डबल कटोरी का नीचे की साइड को कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग एक कपड़ा है उसको छांट लेते हैं और सीधा लाइन खींच लेंगे सबसे पहले स्केल पट्टी से। अब यहाँ पर इसकी लंबाई हम लोग 7.5 इंच रख लेंगे। 8 इंच भी रख सकते हैं, यहाँ पर मैं 7.5 ले रही हूँ। और हुकाई की तरफ से हम लोगों को 4 इंच पर निशान लगाना है। अब यहाँ नीचे की तरफ 3 इंच पर। अब यहाँ पर हम लोग 1.25 इंच पर निशान लगाए थे, उसको यहाँ पर रखना है हल्का सा तिरछा करके। अब यहाँ पर हम लोग 2 इंच निशान लगाए थे, तो यहाँ पर 2 इंच रखनी है। सीधा इसको रखना है, तिरछा नहीं करना है। और इसको हम लोग यहाँ 3 इंच पर निशान लगाए थे, उसको भी सीधा खींच लेंगे और इसमें तिरछा मिला लेंगे। यहाँ पर हम लोग पब ज़्यादा है इनका, तो 1 इंच हम लोग डाट के लिए मार्क करेंगे यहाँ पर, और हाफ इंच हम लोग यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड कर लेते हैं। जो ऊपर का है और ये वाला दोनों एक साथ जुड़ेगा, इसलिए अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।